संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। और आर्टिकल 11 के स्पिरिट में सरकार ने 1955 में कानून भी बनाया जिसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। और यह कानून बनने के बाद लाखों लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं है। न किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, न किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, न किसी जिहादी की नागरिकता गई, न किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता गई, न किसी किडनैपर की नागरिकता गई, न किसी बलात्कारी की नागरिकता गई, न किसी हत्यारे की नागरिकता गई। जो बड़े बड़े दंगा करने वाले उनकी भी नागरिकता नहीं गई। जिन्होंने कश्मीर में दंगा किया, नरसंहार किया, उनकी नागरिकता नहीं गई। जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया उनकी नागरिकता नहीं गई। अभी ताहिर हुसैन का फैसला आ गया दिल्ली दंगों के मामले में, ताहिर हुसैन की भी नागरिकता नहीं गई। तो कानून हमारे पास है, नागरिकता देने और नागरिकता लेने वाला, लेकिन इतना सड़ा हुआ कानून है किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान की बार बार बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, और संविधान का आर्टिकल 11 कह रहा है, आर्टिकल 11 कह रहा है नागरिकता लेने के लिए भी कानून बनाओ, लेकिन नागरिकता किसी की जा नहीं रही है। और जानते हैं इस सिटीजनशिप एक्ट में कई बार संशोधन भी हुआ है। एक बार तो संशोधन किया गया, कांग्रेस ने किया, और लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दे दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी हुई है, पीआईएल भी फाइल हुई है। तो नागरिकता देने के लिए संशोधन किया गया कि बांग्लादेशियों को भी नागरिकता मिल जाए, रोहिंग्याओं को भी नागरिकता मिल जाए, लेकिन किसी की नागरिकता खत्म भी होनी चाहिए, इस पे आज तक कभी संशोधन नहीं हुआ। और दुर्भाग्य देखिए, 5000 सांसद विधायक हैं, कोई एक भी नहीं कह रहा है 1955 का घटिया सिटीजनशिप एक्ट बदला जाए। और जो लोग भारत में काला धन रखते हैं, हवाला कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, करोड़ों का कारोबार करते हैं, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। 5000 सांसद विधायक में से कोई भी नहीं कह रहा है कि जो जमाखोरी करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, नशा तस्करी करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। 5000 सांसद विधायक में से कोई भी नहीं कह रहा है कि अलगाववादियों की, आतंकवादियों की, माओवादियों की, नक्सलियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कोई भी नहीं कह रहा है कि जो यहां अपहरण कारोबार करते हैं, फिरौती कारोबार करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि जो भारत में नकली दवा बनाते हैं, नकली दारू बनाते हैं, और नकली दवा दारू के कारण हजारों लोगों की हत्या, मौत हो चुकी है, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि यहां जो लोग जानबूझ के देश के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे हैं और आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं, और घुसपैठिए बड़ी मात्रा में अपनी भारत के डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं। कोई नहीं ये कह रहा है कि जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है आधार बनवाने में, राशन कार्ड बनवाने में, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, वोटर आईडी बनवाने में, पासपोर्ट बनवाने में, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि हाँ झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही करने पर नागरिकता खत्म होनी चाहिए। मतलब कानून बना हुआ है, सड़ा हुआ कानून है। संसद में शेरो शायरी हो रही है, बोल बच्चन, भाषणबाजी, लच्छेदार भाषण, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सड़े हुए कानूनों पर चर्चा नहीं हो रही है। संसद में नौटंकी हो रही है, भगवा पहन पहन के वहां ड्रामा किया जा रहा है, कोई बाबा बन के घूम रहा है, कोई कुछ बन के घूम रहा है। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि आर्टिकल 11 कि नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। सड़ा हुआ कानून चल रहा है, सबको नागरिकता मिलती जा रही है, लेकिन किसी की नागरिकता खत्म नहीं हो रही है। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या ऐसे भारत सुरक्षित हो जाएगा? क्या ऐसे देश सुरक्षित रहेगा? जब तक नियम कानूनी अच्छा नहीं होगा, देश कैसे सुरक्षित होगा? आखिर जो लोग करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी नागरिकता क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? जो लोग यहां पे ड्रग के जरिए हमारे युवाओं को, हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, हर 5वां युवा नशेड़ी हो चुका है, ड्रग में एडिक्ट हो चुका है, और वो ड्रग बांटे जा रहे हैं। तो जो लोग ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, ड्रग के होलसेलर हैं, ड्रग के पेडलर हैं, ड्रग के डीलर हैं, उनकी नागरिकता क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? जो लोग यहां पे बड़े प्लांट में साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करा रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? लव जिहाद में जो शामिल है, इनकी सिटीजनशिप क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? घुसपैठियों के मददगारों की सिटीजनशिप क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? भाड़े के हथियारों की सिटीजनशिप क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? जो लोग यहां पे गंभीर अपराध कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी कर रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? जो लोग कोर्ट के अंदर झूठे दस्तावेज दिखा देते हैं, उनकी सिटीजनशिप क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? मेरा मानना है देश सुरक्षित हो सकता है, लेकिन सुरक्षित तब होगा जब ये नियम कानून, जो घटिया नियम कानून है, बदला जाएगा। नेताओं की बतौलेबाजी से देश सुरक्षित नहीं होगा। गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फुलेवाद की बात करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। तू मैं आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर में सिपाही करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। रैलियों में भाषण देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, लच्छेदार बातें करने से, टीवी के ऊपर डिबेट करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश सुरक्षित होगा नियम कानून बनाने से। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, अपने अपने सांसद विधायक को पकड़िए, अपने सोशल मीडिया पे खुल के लिखिए ये घटिया नियम कानून कब बदला जाएगा।